हेलो गाइस। तो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके आगे के प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कुछ प्रश्न हो गए थे तो यहाँ पर क्या है, चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि यानी कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? Ctrl+C। विंडोज एक्सप्लोरर फाइल यानी कि विंडो एक्सप्लोरर को खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए विंडो प्लस ई, विंडो की प्लस ई। ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही आंसर है। नेक्स्ट, टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? Ctrl+I। किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? Ctrl+K। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और यहाँ पर दिया गया है Ctrl+H का उपयोग नोटपैड, वर्डपैड तथा MS वर्ड में फाइंड या रिप्लेस करने के लिए। Ctrl+L का मतलब ब्राउज़र में एड्रेस बार को सिलेक्ट करना अथवा MS वर्ड में बायां अलाइनमेंट करना। विंडोज में शॉर्टकट Shift+Delete का उपयोग किस लिए किया जाता है? चयनित आइटम को बिना रिसाइकल बिन में डाले स्थायी रूप से डिलीट करना। Shift+Delete। कंप्यूटर्स कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+K का उपयोग इसके लिए हाइपरलिंक्स के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, शॉर्टकट कुंजी Alt+Enter किसके लिए उपयोग किया जाता है? शॉर्टकट कुंजी Alt+Enter चयनित आइटम की प्रॉपर्टी देखने के लिए। नेक्स्ट है, विंडोज़ की कीबोर्ड्स में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? बी ऑप्शन एंटर कमांड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एक विंडोज़ की कीबोर्ड पर कौन से बटन चल रहे प्रोग्राम की सहायता पृष्ठ को खोलता है? कौन है? F1। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। और यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज़, इसको हमने कई बार बताया है, आप इसे देखिएगा ज़रूर। यहाँ पर जो यहाँ से स्टार्ट है विंडोज़ की कीबोर्ड शॉर्टकट दिया गया है। F1 से हेल्प विंडो खोलना, F2 से चयनित वस्तु का नाम बदलना, F3 से फाइल या फोल्डर खोजना, F4 से सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना, F5 से सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करना, F10 को सक्रिय प्रोग्राम में मेनू बार में प्रदर्शित करना, F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करना। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं। जितने भी कीबोर्ड में कीबोर्ड होते हैं यहाँ पर लगभग सारे दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक पर क्वेश्चन है डायलॉग बॉक्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक पर क्वेश्चन है, जिस हैंडआउट में नोट्स के लिए लाइनें बनी होती हैं उसमें स्लाइड कैसे प्रिंट की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट डायलॉग बॉक्स में हैंडआउट और प्रति पेज स्लाइडों की संख्या सिलेक्ट करें, फिर इंक्लूड कमेंट पोजीशन ऑप्शन सिलेक्ट करें। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, स्क्रीन पर प्रतीक या प्रश्न कौन सा है जो आपको एक्शन लेने के लिए प्रमाण करता है और कंप्यूटर को बताता है कि आपको आगे क्या करना है? उसे हम प्रॉम्प्ट एवं डायलॉग बॉक्स कहते हैं। स्क्रीन पर कुछ भी लिखा हुआ क्या कहलाता है? टेक्स्ट कहलाता है। अब आइए हम परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में विचार करते हैं। दिया गया है कि लोकप्रिय विंडो इन्वायरमेंट विंडो 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई है 1990 में। दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को इंटरफेस कहते हैं। कमांडो और ऑप्शनों की सूचियाँ होती हैं टूल बार में। टेक्स्ट दिया हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा स्टोर किया जाता है क्लिपबोर्ड में। इस तरह का क्लिपबोर्ड होगा आपके मोबाइल में भी। नेक्स्ट है, माउस कर्सर की गति को घटाने एवं बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है कंट्रोल पैनल ऑप्शन का। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था IBM के द्वारा।
विंडोज़ 2000 को विकसित किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? पॉल एलन एवं बिल गेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक। सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। और भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ड्राइवर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है विंडोज़ 95 में। शॉर्टकट और अन्य विशेष कार्यों के लिए अन्य चीज़ के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है कंट्रोल और आल्ट की का। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें भेजी जाती हैं रिसाइकल बिल में। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। विंडोज़ डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स दर्शाया जाता है आइकन के द्वारा। आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर रख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट्स में। हेल्प मेनू उपलब्ध होता है स्टार्ट बटन पर। पूरे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को कहते हैं मैक्सिमाइज कहते हैं। विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकन दिखाता है, मेनू बार में दिखाता है। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT जाने जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। टास्क बार होता है स्क्रीन के बॉटम पर होता है टास्क बार, स्क्रीन के बॉटम यानी नीचे। पुल डाउन मेनू में फेडेड यानी डिम हुई कमांड का मतलब क्या होता है? कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है। विंडोज़ में एंड रिमूव प्रोग्राम्स एंड न्यू हार्डवेयर मॉडेम आदि जैसे आइकन्स रहते हैं, कंट्रोल पैनल में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है एक्टिव सक्रिय विंडो। ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं, पुल डाउन मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं। कमांडों की वे सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं मेनू कहलाती हैं। प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है मेनू पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों आगे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से प्रश्न होंगे और इसके पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडो के प्रश्न बताए थे। चलिए परिचय, निम्न में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? वो ऑप्शन MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको चलाने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, और लिब्रे ऑफिस को चलाने के लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते हैं यानी कि वह फ्री है। निम्नलिखित में कौन MS ऑफिस का वर्जन नहीं है? ऑप्शन नंबर C, MS विजिटा। MS ऑफिस एक है क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन एक प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है? टेम्पलेट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एसी स्टेट क्या है? एसी स्टेट क्या है? सहायता और सुझाव देने वाला एक एनिमेटेड कैरेक्टर है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है आउटलुक। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन सा है? आउटलुक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का उपयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है तो मूल रूप से पाठ क्या होगा? तो मूल रूप से पाठ जो है हमारा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट भी प्रदर्शित होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों आगे का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? डी ऑप्शन। MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? उपयुक्त में से सभी। MS पेज मेकर, वर्ड स्टार और MS वर्ड। MS वर्ड उदाहरण है, किसका उदाहरण है? सॉफ्टवेयर का। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है, MS वर्ड प्रयोग किया जाता है पदांश यानी टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु प्रयोग किया जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन है MS वर्ड से रिलेटेड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है।
MS वर्ड का उपयोग मूलतः निम्नलिखित किसके लिए किया जाता है? प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट, यानी विभिन्न लेखन तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? IBM लोटस सिम्फनी। मेल मर्ज के घटक कौन कौन से हैं? मेल मर्ज के कौन घटक हैं? MS वर्ड। तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। MS ऑफिस के महत्वपूर्ण और प्रश्न के बारे में विचार करेंगे। आपका यदि SSC का एग्ज़ाम है तो भी आपकी वीडियो के लिए महत्वपूर्ण है, और यदि आप कंपटीशन टाइप के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें कंप्यूटर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसको भी आसानी से दे सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो धन्यवाद।